नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रोवर्ल्ड। बृहस्पति देव अभी तक वृषभ राशि में जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया था, उसके 3 दिन के बाद ही वो अस्त हो गए थे। कोई भी ग्रह अस्त होता है, इट मीन्स दुखता नहीं है। जब भी कोई ग्रह सूर्य के बहुत नजदीक होता है तो सूर्य की जो आभा होती है, सूर्य का जो ताप होता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है, उसमें अपनी जो नैसर्गिक आभा है, अपना प्रभाव है, वो खो देता है या उसमें कुछ कमी आ जाती है। लेकिन अब सूर्य और गुरु दोनों अलग अलग राशियों में मूवमेंट कर रहे हैं, तो गुरु अब अस्त से उदय अवस्था में आ गए हैं। तो कोई भी ग्रह जब उदय अवस्था में आता है तो डेफिनेटली उसके असर बहुत अच्छे होते हैं। और एट प्रेजेंट तो वृषभ राशि में ही गुरु का गोचर स्टार्ट हुआ है, जो 13 महीने तक रहने वाला है। मीन्स 14 में 2025 तक गुरु गोचर करने वाले हैं। हालांकि कुछ महीनों बाद वो वक्री भी होंगे, लेकिन अभी एट प्रेजेंट फिर से ही उदित अवस्था में आ गए हैं। तो जब भी कोई ग्रह अस्त से उदित अवस्था में आता है तो वो एक्चुअल में उसी टाइम अपना असर दिखाना शुरू करता है। तो जो वृषभ राशि में हमने मई के महीने में देखा था कि मई के महीने में ही बृहस्पति देव ने अपनी राशि का परिवर्तन कर लिया था, वृषभ राशि में आ गए थे, लेकिन एज सच उनका कोई बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ पाया था क्योंकि वो आते से ही अस्त हो गए थे। राशि चक्र में हम यूं भी जानते हैं कि बृहस्पति दो जो राशियां हैं, मीन राशि और धनु राशि, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। मीन्स दो जगह बृहस्पति देव का प्रभाव है। ऐसे तो बृहस्पति देव एक इतने सोबर, या जिसको ये कह सकते हैं कि बहुत ही सात्विक ग्रह है, कि लगभग सभी राशियों पर इनका प्रभाव अच्छा ही है। और जब वृषभ राशि में ही गुरु ने प्रवेश किया तो शुक्र और गुरु का एक कॉम्बिनेशन बना, जिसे बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। कि शुक्र जहां असुरों के देवता या असुरों के गुरु हैं, वो वहीं पे गुरु तो गुरु हैं, मीन्स सभी पूरी सृष्टि के ही गुरु हैं। तो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन ये बना हुआ है, जहां पर शुक्र हम देखते हैं कि जो भी आपकी लग्जरी लाइफ है उसके लिए है, आपके रिसोर्सेस के लिए है। वहीं पर बृहस्पति है, वो आपकी इनलाइटमेंट के लिए, आपकी बुद्धि के लिए, विवेक के लिए है। तो जब अब ये दोनों ही, क्योंकि वृषभ राशि के स्वामी है शुक्र और इधर बृहस्पति, ये जो कॉम्बिनेशन पूरे ही साल चलने वाली है, उसका प्रभाव अब हमें दिखाई देगा। लेकिन जैसे कि जब भी कोई गोचर होता है तो कुछ राशियां बहुत ही अधिक फायदे में होती है, जिस पर बहुत ही अच्छा सकारात्मक प्रभाव हमें दिखाई देता है। वहीं पर कुछ राशियां ऐसी होती है जिस पर कुछ मध्यम प्रभाव होता है, और वहीं पर कुछ राशियां ऐसी भी होती है जिस पर कुछ अशुभ प्रभाव भी होता है। हालांकि गुरु एक ऐसे ग्रह हैं कि कहीं भी कभी भी किसी भी राशि पर अपना अशुभ प्रभाव नहीं छोड़ते हैं। मैं जो गोचर का जो वीडियो आपसे शेयर कर रही हूँ, ये चंद्र राशि पर आधारित है। जैसे मैं अपने हर वीडियो में आपसे शेयर करती हूँ कि चंद्र राशि को जानना बहुत ही आसान होता है। आप अपनी जन्म कुंडली देखिए और चंद्रमा के आगे जो नंबर लिखा है वही आपकी राशि होगी। और जब भी आप गोचर का कोई भी वीडियो देखते हैं, भविष्यफल देखते हैं, तो उसके साथ ही अपनी खुद की जो पर्सनलाइज्ड जन्म कुंडली होती है उसमें आप दशा महादशा को जरूर टैली करिए। अगर आपकी दशा और महादशा बहुत ही पॉजिटिव है, तो अगर कोई पॉजिटिव स्टार का गोचर आ रहा है तो वो आपको 100% लाभ देगा। लेकिन अगर आपके गोचर में ही कोई अच्छा स्टार है लेकिन आपकी दशा महादशा अच्छी नहीं है, तो आपको जितने अच्छे प्रभाव मिलने चाहिए, जितने शुभ परिणाम मिलने चाहिए, वो नहीं मिल पाएंगे। तो बृहस्पति देव के इस गोचर का कुछ राशियों पर बहुत ही अच्छा असर हम देखेंगे अब इन आगे आने वाले महीनों में। तो सबसे पहले तो वृषभ राशि ही सबसे अधिक फायदे में रहने वाली है। तो वृषभ राशि के जीवन में जितनी भी चीजें जो अभी तक रुकी हुई थी, वो सभी ही चीजें होने वाली है। धन के मामले में अगर हम देखते हैं, इनकम के मामले में अगर हम देखते हैं, या उनके निवेश के मामले में अगर हम देखते हैं, तो सभी चीजें अब बहुत अच्छी होने वाली है। जो लोग अभी तक जॉबलेस हैं तो उनको नई जॉब के अब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। अगर आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, हाइक चाह रहे थे, तो आपको अवश्य ही कोई ना कोई अच्छी सूचना मिल सकती है।
इसके साथ ही अगर आपका कोई भी लीगल कोई मामला चल रहा था या कोई भी इस तरह की कोई परेशानी चल रही थी, जमीन से जुड़ा कोई मामला चल रहा था, अगर कोई स्टक कोई भी आपका पैसा था, तो वहां पर आप देखेंगे कि अब बृहस्पति देव की कृपा से सारी ही चीजें आपकी ठीक होने लगेगी। जो लोग शादी के लिए प्रपोजल देख रहे थे, बात नहीं बन रही थी, बनते बनते बात बिगड़ जाती थी, तो अब जो समय आया है तो इसमें जो भी लोग विवाह करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही शुभ समय होगा। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते थे, अभी तक अगर गलत फहमियां चल रही थी या कुछ न कुछ इश्यूज उन लोगों के बीच में चल रहे थे, तो वो अब सॉर्ट आउट अवश्य ही होंगे। मीन्स बृहस्पति देव आपके जीवन में शुभता अवश्य ही लेकर आने वाले हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी अगर हम देखें तो एक बहुत ही सकारात्मक समय हमें दिखाई देता है। उनका जो भी कंसंट्रेशन है, फोकस है, वो बहुत अच्छी रहने वाली है। इसके साथ ही अगर जो बच्चे विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, जॉब के लिए जाना चाहते हैं, या आप किसी बिजनेस में जुड़े हैं जो विदेश से संबंधित, तो वहां पर भी हमें बहुत अच्छी चीजें दिखाई दे रही है। इतनी सारी अच्छी चीजें होने के बाद भी एक छोटा सा यहाँ पर ट्विस्ट है कि जो भी वृषभ राशि वाले लोग हैं, तो उन लोगों को थोड़े से डाइजेस्टिव इश्यूज पर अवश्य ही फोकस करना होगा, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा कुछ न कुछ, अगर आपने खान पान में संयम नहीं रखा तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसके साथ ही वजन बढ़ने का एक जो सबसे बड़ा आज के जमाने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जिसे माना जाता है, वो होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो अगर वहां पर आप ध्यान रखते हैं तो इस सच आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इट मीन्स वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए जो आगे आने वाला जो समय है वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर फिर भी धन संबंधित कोई परेशानियां आपके जीवन में आती है, तो विष्णु सहस्त्र नाम इसका पाठ अगर आप रोज सुनते हैं तो आपके कई सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकते हैं। दूसरी जो राशि है जो इस बृहस्पति के अस्त से उदित होने के कारण बहुत ही अधिक फायदे में रहने वाली है, वो राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के लाभ भाव में ही ये गोचर होगा, तो उनके जितने भी आय के जो साधन हैं वहां पर उन्हें बहुत अच्छी चीजें, मीन्स मल्टीपल सोर्सेस होते हैं, बिल्कुल वैसे ही चीजें उनके जीवन में होने वाली है। और अगर वो कोई भी नया जॉब चाहते हैं या अपना प्रोफाइल बदलना चाहते हैं, तो वहां पर भी उनके लिए बहुत अच्छी चीजें हो सकती है। जो बच्चे कुछ नया पढ़ना चाहते हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। जिन लोगों के कि बच्चों की शादी होने का अगर योग चल रहा है, नहीं हो पा रही, तो वहां पर आप देखेंगे बच्चों की वजह से आपको खुशियां मिलने वाली है। साथ ही अगर उनकी जॉब नहीं लगी है या उनकी पढ़ाई से संबंधित अगर आपको कोई भी चिंताएं थी, तो वो भी आपके सारे प्रॉब्लम अब सॉर्ट आउट होने वाले हैं। जो लोग भी लव एंड रिलेशनशिप में हैं, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो अब आप देखेंगे कि उनके पेरेंट्स भी अब मान जाएंगे। मीन्स कहीं ना कहीं उनके व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत सारी चीजें होने वाली है। कार्य क्षेत्र पे सीनियर्स का बहुत अधिक सपोर्ट उन लोगों को मिलने वाला है। मीन्स जितनी भी चीजें कार्यस्थल पर होने वाली है, उन सब में ही उन लोगों को बहुत ही सकारात्मक परिणाम मिलने वाले हैं। मीन्स कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए, भले ही अभी शनि की ढैया की वजह से उनको कुछ न कुछ वर्क प्लेस पे या कार्य क्षेत्र में, व्यक्तिगत जीवन में कुछ समस्याएं आ रही है, लेकिन फिर भी गुरु का ये जो उदित अवस्था में आना उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। ये बहुत ही सकारात्मक परिणाम सभी कर्क राशि वाले लोगों को देने वाला है। उपाय स्वरूप आप सब लोग भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। गुरुवार के दिन अगर पीली वस्तु का दान करते हैं और स्वयं भी खाते हैं, तो बहुत ही शुभ प्रभाव आपके गुरु के मिलेंगे। तीसरी जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के लिए भी ये जो गोचर उदित अवस्था में होगा गुरु का, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। भाग्य में बहुत ही, जैसे होता है ना कि कर्म तो आप कर ही रहे होंगे लेकिन भाग्य का साथ नहीं मिलता है, लेकिन अब आप देखेंगे कि भाग्य भी आपका 100% साथ देने वाला है। और विशेषकर अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित कोई भी जगह पे है, कोई भी काम करते हैं या राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो वहां पर आपको बहुत ही शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। लंबी दूरी की यात्राएं आपकी हो सकती है,
वो आपके देश में भी हो सकती है, विदेश में भी हो सकती है, और भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। साथ ही पिता का भी सहयोग आपको अवश्य ही मिलेगा। मीन्स सिंह राशि वाले सभी लोगों के लिए भी ये जो गोचर है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। अगली जो राशि है वो राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोगों के लिए भी ये जो गोचर है बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आपके कोई भी लीगल कोई मुद्दे चल रहे थे, लिटिगेशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो आप देखेंगे कि सारी ही चीजें आपके फेवर में होने वाली है। अचानक से कोई आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है, कोई स्टक आपका पैसा है वो आपका आ सकता है, कोई पैटर्नल प्रॉपर्टी के आपके मुद्दे हैं तो वो भी आपके सॉर्ट आउट होंगे। साथ ही आपके जो एक्सटेंडेड फैमिली है, दोस्त है, रिश्तेदार हैं, उनसे भी आपको बहुत सहयोग भी मिलेगा और उनके साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशनशिप भी होंगे। बस आपको थोड़ा सा अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। इसके साथ ही कन्या राशि वाले सभी लोगों को थोड़ा सा ऑकल्ट में भी इंटरेस्ट आएगा। ज्योतिष में भी अगर वो रुचि रखते हैं तो इस समय अगर सीखते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय इसे हम कह सकते हैं। जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में है, एनालिसिस के क्षेत्र में, उन लोगों के लिए भी ये श्रेष्ठ समय ही कहा जाएगा। अगली जो राशि है जो बेहद फायदे में रहने वाली है वो राशि है तुला राशि। तो तुला राशि वाले सभी लोगों के लिए भी अगर व्यक्तिगत जीवन में हम देखते हैं तो कुछ न कुछ समस्याएं चल रही होगी, लेकिन अब उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा, मीन्स जिसे हम कहते हैं ना कि मधुर वैवाहिक जीवन चल रहा है, बिल्कुल वैसे ही परिस्थितियां उनके लिए आने वाली है। धन के जो भी उनके नए सोर्सेस हैं वो अवश्य ही खुलने वाले हैं। और विशेषकर अगर आप किसी कंसल्टेंसी के कार्य में हैं, आप सलाहकार हैं या मीडिया के क्षेत्र में हैं, आप टीचर हैं, तो वहां पर आप सब लोगों के लिए बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीजें आप लोगों की दिखाई दे रही है। व्यक्तिगत जीवन भी आपका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। जो लोग नौकरी पेशा हैं उन लोगों के लिए भी कुछ न कुछ नई शुरुआत, जिसे हम कहते हैं नया प्रोजेक्ट मिलना, नया प्रोफाइल मिलना, मीन्स नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना, मीन्स कुछ न कुछ जीवन में नया सकारात्मक अवश्य ही हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही तुला राशि वाले सभी लोगों को अपने पेट का अवश्य ही ध्यान रखना है। मीन्स खान पान में आप लोगों को संयम रखना है, साथ ही वाणी पर अवश्य ही कंट्रोल रखना है और साथ ही अहंकारी नहीं बनना है, क्योंकि तुला राशि वाले सभी लोग अधिकांश तौर पर अपनी चीजों को बिगाड़ लेते हैं, बहुत ज्यादा वाणी पर कंट्रोल नहीं रखते हैं या बहुत अधिक अहंकारी हो जाते हैं, तो वहां पर उन लोगों को अवश्य ही ध्यान रखना है। अगली जो राशि है वो बहुत ज्यादा फायदे में रहने वाली है, वो राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए भी बहुत अच्छा समय हमें दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी भी चीज के लिए लोन अगर चाहते थे तो वो लोन अब आपको मिल जाएगा। कोई गुप्त शत्रु या किसी भी प्रकार का कोई भी शत्रु, मीन्स आपके अपोजिशन में कोई भी खड़ा नहीं रहने वाला है। मीन्स जो लोग राजनीति के क्षेत्र में, उन लोगों के लिए तो ये समय बहुत ही शुभ रहेगा। साथ ही रोग, अगर आपकी कोई लंबी बीमारियां चल रही थी तो अब आप देखेंगे कि वो सारी ही बीमारियां अब आपकी खत्म हो गई है। मीन्स आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। तो आप सब लोगों के लिए ये जो समय है वृश्चिक राशि के लिए वो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। धनु राशि, धनु राशि के लिए भी ये जो गुरु उदित अवस्था में आए हैं और आपकी राशि के ही स्वामी है, तो आप लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा समय ही कहा जाएगा। जो लोग बच्चे बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। लव रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा समय है। स्पेकुलेशन के बहुत अच्छा समय है। नेम फेम आपको इस पर्टिकुलर समय में मिलेगा। इनकम के नए नए सोर्सेस मिलेंगे। कहीं पर भी रुका हुआ धन आपको वापस मिल सकता है। विशेषकर जो लोग मीडिया के क्षेत्र में हैं या एनालिसिस के क्षेत्र में है, डाटा के क्षेत्र में है, या लॉयर है, डॉक्टर है, मीन्स किसी न किसी प्रकार के सलाहकार का कार्य करते हैं, हीलिंग का कार्य करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय ये रहने वाला है। अगली जो राशि है वो राशि है मीन राशि, जो बहुत अधिक फायदे में रहने वाली है, क्योंकि आपकी भी राशि के स्वामी स्वयं गुरु ही है। तो आप लोगों की जीवन में भी शनि की 7.5 की वजह से जो जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वहां पर गुरु कुछ न कुछ बैलेंस अवश्य ही करवाने वाले हैं। आपके निवेश में बहुत वृद्धि हो सकती है। आप किसी भी प्रकार की अगर भौतिक सुख सुविधा जुटाना चाहते हैं, मीन्स आप कोई मकान लेना चाहते हैं, या अगर कोई बहुत अड़ंगे लग रहे हैं आपके किसी प्रॉपर्टी को लेने में, तो वो सारी चीजें भी आपकी सॉर्ट आउट होने वाली है। भाइयों के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होने वाले हैं।
बस वाणी का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज आप सब लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। अगर आपकी अदर कोई राशि है, दूसरी कोई राशि है, तो उसके लिए भी कोई बुरा समय नहीं है। इसके लिए आप रेमेडीज कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम को सुन सकते हैं, नहाने के पानी में एक पिंच हल्दी का मिलाकर नहा सकते हैं, गुरुवार के दिन आप पीली वस्तु का दान कर सकते हैं। वो छोटी छोटी सी रेमेडीज अगर आप करते हैं तो गुरु का शुभ प्रभाव आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, नमस्कार।